अपना इलाज या ऑपरेशन करवाने का अपने शहर हॉस्पिटल में ही करवाना चाहिए। बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में या कहें 5 स्टार चिकित्सा संस्थानों ने जो उल्टे उस तरह से खाल उतारी, ऐसी विभत्स घटनाएं भी इतिहास याद रखेगा। जो हमारे चिकित्सा क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, त्यों चिकित्सक महानुभावों द्वारा आम आदमी की जेब कटाई का कार्यक्रम और अधिक उत्साह से और नए नए तरीकों से किया जा रहा है। ये आपके महानगर का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अधिकांश स्थानों पर यही स्थिति है। कई बार तो मरीजों के परिजनों को अपनी चल अचल संपत्ति बेच कर अपने मरीज का इलाज करवाना पड़ता है। और बंधुओं, जब से बड़ी बड़ी कंपनियों की मेडिकल पॉलिसी आम आदमी द्वारा ली जाने लगी है, समझ लीजिए इन हॉस्पिटलों के तो मजे हो गए। कई बार पार्टी हल्की होती है तो उसे ऑपरेशन करने से भी टाल देते हैं, बस उसकी जेब के अनुसार इलाज करके। बात आम जन की YouTube के इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि हमारे देश के चिकित्सा व्यवसाय में फैली हुई लूटपाट व मरीजों को सही व उचित ट्रीटमेंट मिले, इस विषय पर चर्चा अर्थात समालोचना। किसी भी कार्य या क्षेत्र की समालोचना करना अलग बात है और उस क्षेत्र की आलोचना करना अलग बात है। समालोचना करने से पहले हमने कोविड की महामारी में सरकारी क्षेत्र के चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ और पैरा मेडिकल स्टाफ द्वारा जो मानवता की अद्भुत सेवा शुश्रूषा की गई, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए बहुत कम है। ऐसे सारे चिकित्सकों का इतिहास में नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित हो गया। इसके साथ ही कोविड काल में हमारे देश के अधिकांश प्राइवेट बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में या कहें 5 स्टार चिकित्सा संस्थानों ने आम और खास जन की जो उल्टे उस तरह से खाल उतारी, ऐसी विभत्स घटनाएं भी इतिहास याद रखेगा। साथियों, अब विषय इस क्षेत्र में फैले हुए घोरतम आर्थिक शोषण और अव्यवस्था की। इस व्यवस्था में सुधार कैसे हो, क्यों नहीं विभिन्न राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इस चिकित्सा जगत में फैली हुई अराजकता का समाधान सोचती। और जो हम विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारे चिकित्सा क्षेत्र में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, त्यों चिकित्सक महानुभावों द्वारा आम आदमी की जेब कटाई का कार्यक्रम और अधिक उत्साह से और नए नए तरीकों से किया जा रहा है। चिकित्सकों द्वारा मरीजों के सामने एक डर का, एक भय का वातावरण बना दिया जाता है, जिससे जो मरीज जिस भी चिकित्सा संस्थान में पहुंच जाए, उस मरीज को अपना इलाज ना चाहते हुए भी उसी संस्थान में करवाना पड़े। क्योंकि फील्ड ऐसा नहीं कि मरीज के परिजन अपने मरीज को लेकर उधर उधर रेट ट्राई करते हुए घूमे। मित्रों, आप और हम सब देख रहे हैं कि जब से विभिन्न सरकारी योजनाओं द्वारा मरीजों को फ्री इलाज की सुविधा की विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रदान की जा रही है, इस योजना में भारत सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी योजना 1829 दवाइयां, सर्जिकल आइटम और सूचक निशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। राज्य कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स, विधायक और मंत्रियों के लिए भी 25 लाख तक के इलाज मुफ्त किए जाते हैं। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम इत्यादि की योजनाएं चलाई जा रही है। मित्रों, जिस प्रकार राजस्थान सरकार द्वारा फ्री इलाज की सुविधाएं आम जनता के लिए प्रदान की जाती हैं, इसी प्रकार अन्य राज्यों की सरकारें अलग अलग नामों से अपने अपने राज्यों में कुछ केंद्र सरकार द्वारा और कुछ वहाँ की राज्य सरकारों द्वारा निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती है। और ये फ्री की योजनाएं न केवल सरकारी चिकित्सालयों में उपलब्ध है, बल्कि सरकार द्वारा पंजीकृत किसी भी हॉस्पिटल में
इन फ्री की चिकित्सा सुविधाओं का मरीज लाभ ले सकते हैं। मित्रों, यहीं से प्राइवेट अस्पतालों का खेल शुरू होता है। प्राइवेट अस्पतालों में पहले जो ऑपरेशन 30 से 40 हजार रुपए में होता था, अब उसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए तक पहुंच गई है। जबकि सरकार ने सभी तरह के ऑपरेशंस की रेट तय की हुई है, फिर भी आपसे नर्सिंग केयर, रूम्स, डॉक्टर विजिट इत्यादि इत्यादि के नाम पर आपका बिल बैठाई देंगे। कई बार तो यह भी देखने में आता है कि ऑपरेशन टेबल पर मरीज का पेट खोलने या ऑपरेशन करने के समय आपको नई नई इमरजेंसी बताकर, अलग अलग तरह की इमरजेंसी बताकर आपके जेब पर सेंध लगाई जाती है। और ऐसी स्थिति में आप डॉक्टर के कहे अनुसार चलें, उनकी बात को माने, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं रह जाता है। साथियों, यह हाल आपके जिले, आपके शहर, ये आपके महानगर का ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में अधिकांश स्थानों पर यही स्थिति है। और जितना बड़ा संस्थान उतनी बड़ी लूट। कई बार तो मरीजों के परिजनों को अपनी चल अचल संपत्ति बेच कर अपने मरीज का इलाज करवाना पड़ता है। जैसे कोविड के समय में बहुत से लोगों ने अपने मरीजों का इलाज किया था, वैसे ही हाल इस चिकित्सा क्षेत्र में कमोबेश आज भी कायम है। बहुत कम हॉस्पिटल ऐसे हैं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। दोस्तों, आपका और आपके मरीज का सौभाग्य है यदि आप इन सारे बिलों को भरकर भी अपने मरीज को सही सलामत अपने घर ले आए। और बंधुओं, जब से बड़ी बड़ी कंपनियों की मेडिकल पॉलिसी आम आदमियों द्वारा ली जाने लगी है, समझ लीजिए इन हॉस्पिटलों के तो मजे हो गए। आप जैसे ही किसी भी चिकित्सा संस्थान में अपना या अपने मरीज का इलाज करवाने जाएंगे, ये हॉस्पिटल इलाज प्रारंभ करने से पहले आपके परिवार, आपकी मेडिकल हेल्थ पॉलिसी और आपके परिवार की अन्य प्रोफाइल को बड़े ही प्यार से शीशे में उतार लेंगे। अर्थात आपका इलाज करने से पहले आपकी आर्थिक स्थिति का ये अच्छी तरह से अवलोकन कर लेंगे ताकि ये आपकी जेब पर उस तरह चला सके, यह तय कर सकें कि आपका इलाज किस हिसाब से किस अमाउंट पर करना है। कई बार पार्टी हल्की होती है तो उसे ऑपरेशन करने से भी टाल देते हैं, बस उसकी जेब के अनुसार इलाज करके उसे उसके घर भेज देते हैं। इसलिए आपको भी चाहिए किसी भी हॉस्पिटल में इलाज या ऑपरेशन करवाने से पहले सब तरह की रेट इत्यादि की बार्गेनिंग अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मित्रों, यह कदापि जरूरी नहीं कि बहुत बड़े संस्थानों में ही आपकी बीमारी का बढ़िया इलाज होता हो या बढ़िया ऑपरेशन होता हो। बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपको ऑपरेशन कराने वाले डॉक्टरों के नाम तो बड़े बड़े बताए जाएंगे, पर ग्रीन कपड़े पहनकर, मुंह पर मास्क लगाकर ओटी में कौन आपका ऑपरेशन कर गया आपको पता ही नहीं लगेगा। पता चलता है आपको जब आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं कि ऑपरेशन के दौरान जो मेडिकल उपकरण, जो मेडिकल डिवाइस आपको लगाई जानी है वह सही भी है अथवा नहीं, अथवा वह लगाई भी गई है या नहीं। अनेकों बार हम बड़े बड़े हॉस्पिटल की चमक धमक और 5 स्टार सुविधाओं के नाम पर वहाँ फंस तो जाते हैं, पर अल्टीमेटली वो ऊंची दुकान फीके पकवान की कहावत को ही सत्य करती है। आपको ध्यान होगा कुछ वर्षों में या कुछ वर्षों पहले गुरुग्राम और देश के कई बड़े हॉस्पिटलों में अच्छे भले आदमियों की किडनी निकालकर दूसरे मरीजों को बेच दी गई थी, और जिनको ये किडनियां लगाई गई उनसे भी भारी भरकम राशि वसूली गई। बाद में किडनी बेचने वाला यह रैकेट पकड़ा भी गया और कई प्रसिद्ध नामी डॉक्टरों को जेल में रहकर आना पड़ा। इनमें से कई डॉक्टर अभी पैरोल पर बाहर भी चल रहे हैं। यह भगवान के समान समझे जाने वाले चिकित्सकों के हाल देखा आपने। इसलिए मित्रों, आप सबको सलाह है
पहला प्रयास अपने इलाज या ऑपरेशन करवाने का अपने शहर, अपने जिले के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल में ही करवाना चाहिए। जब तक बहुत जरूरी नहीं हो, नाम के बड़े बड़े 5 स्टार हॉस्पिटलों में नहीं फंसना चाहिए। दोस्तों, आप और हम सब देश की केंद्र सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारों से यह निवेदन इस प्रोग्राम के माध्यम से करेंगे कि प्लीज इन घटनाओं से चिकित्सा के क्षेत्र में जो ऐसे केस और मानवता के दुश्मन इस प्रकार के ऑपरेशन और मरीज के जेबों पर उसरा चलाते हैं, उससे आम आदमी को बचाएं। कोई ऐसी नीति बनाएं जिनके पालन करने वाले अधिकारी सच्चे मायने में इंसान हो और वो चांदी के टुकड़ों में बिके नहीं, जनता को सही मायने में न्याय मिले। आज के एपिसोड में इतना ही। कल रात्रि फिर आपसे मुलाकात होगी। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपके अमूल्य सुझाव नीचे बने हुए कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजें। धन्यवाद।